तो आज का लेक्चर गाइस सीसीएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को इंटरव्यू की टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ राउटिंग रिलेटेड। प्लस हम लोग समझेंगे कि लिंक स्टेट कैसे काम करता है, डिस्टेंस वेक्टर कैसे काम करता है, इंटरव्यू में इसे कैसे पूछेगा और आपको आंसर कैसे देना चाहिए। ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको लास्ट तक का देखना, स्किप नहीं करना। और ये आपको आना ही चाहिए अगर आप सीसीएनए के नेटवर्क इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि लिंक स्टेट क्या होता है, डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है। अभी हम लोग लिंक स्टेट के डीप में जाएंगे कि वो क्या है, वो कैसे काम करता है। और डिस्टेंस वेक्टर के डीप में जाएंगे कि वो क्या है, वो कैसे काम करता है। और उसके बाद हम लोग ओएसपीएफ वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे। सीसीएनए के सिलेबस में सिर्फ ओएसपीएफ दिया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा, रिप भी बताऊंगा, ओएसपीएफ भी बताऊंगा और ईआईजीआरपी भी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अपना स्टूडेंट किसी से पीछे नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं कि लिंक स्टेट काम कैसे करता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि लिंक स्टेट क्या होता है। तो लिंक स्टेट एक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जिसके अंदर जो भी अपडेट भेजी जाती है वो ट्रिगर्ड होती है। अपडेट बहुत फास्ट जाती है। अपडेट जो है, कन्वर्जेंस फास्ट होता है। राउटर को पूरे नेटवर्क की विजिबिलिटी होती है, कौन कहाँ कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि वो लोग टोपोलॉजी टेबल, राउटिंग टेबल एक्सचेंज करते हैं, राइट। तो ये हमने सीखा था। अब हम इसके और डीप में जाएंगे कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए, ये चार राउटर है, R1, R2, R3, R4। ठीक है, तो जैसे ही दो लिंक स्टेट राउटर स्टार्ट हो गए। अच्छा, राउटर को लिंक स्टेट राउटर कब कहेंगे? जब किसी भी राउटर के ऊपर आप लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल चलाओगे तो उस राउटर को लिंक स्टेट राउटर कहा जाता है। और अगर आपने उसके ऊपर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल चला दिया तो उस राउटर को डिस्टेंस वेक्टर राउटर कहेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? तो ओएसपीएफ जो है ये एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, करेक्ट। तो अगर मैं इन चारों के ऊपर ओएसपीएफ को चलाता हूं तो ये चारों राउटर जो है ये लिंक स्टेट राउटर कहलाएंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब जैसे ही दो लिंक स्टेट राउटर अप हो गए, मतलब स्टार्ट हो गए, तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में मल्टीकास्ट हेलोज एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीकास्ट हेलोज, एक दूसरे के साथ मल्टीकास्ट हेलोज एक्सचेंज करते हैं। कैसे? अभी ये R1 है, ये दो राउटर इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों के साथ में हेलो एक्सचेंज करेगा। हेलो, मैं R1 हूँ, मेरा ये राउटर आईडी है, अपनी डिटेल देगा। आगे ये भी डीप में सिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि ओएसपीएफ में नेबर स्टेट कैसे होता है। ये भी इसको भेजेगा, हेलो मैं R1 हूँ, मेरा ये राउटर आईडी है, सब अपनी डिटेल देगा। अब ये R2 है। अब R2 जो है वो R4 से भी कनेक्टेड है और R1 से भी कनेक्टेड है, राइट। तो R2 भी क्या करेगा, हेलोज भेजेगा। हेलो, मैं R2 हूँ और मेरी ये डिटेल है, इस तरह से। तो जितने भी राउटर है सब एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, मल्टीकास्ट हेलोज एक्सचेंज करेगी। ये है इसका पहला स्टेप्स। तो जैसे ही आप किसी भी राउटर पे ओएसपीएफ चलाओगे या कोई भी लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल चलाओगे तो सबसे पहला जब वो स्टार्ट होगे तो वो लोग एक दूसरे से जो कनेक्टेड है उनके साथ में मल्टीकास्ट हेलोज एक्सचेंज करेंगे। क्या यहां तक समझा? ठीक है। अब मान लो सबने एक दूसरे के साथ में मल्टीकास्ट हेलोज एक्सचेंज कर लिया। अब जब मल्टीकास्ट हेलो एक्सचेंज हो जाएगा तो ये लोग एक दूसरे के नेबर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? नेबर। और इनकी एंट्री अपने अपने नेबर टेबल में आ जाएगी। मैंने कल आप लोगों को राउटिंग टेबल बोला, टोपोलॉजी टेबल बोला। अब नेबर टेबल क्या होता है?
नेबर टेबल भी एक तरह का टेबल होता है जिसके अंदर में एंट्री होती है कि कौन मेरा नेबर है। जैसे यहाँ R1 राउटर है, तो इसके दो नेबर है, R2 और R3। तो जब ये मल्टीकास्ट चलो एक्सचेंज हो जाएगा, ये लोग एग्री हो जाएंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, तो ये लोग ऐसे एंट्री करेंगे। R1 का जो नेबर टेबल होगा, एंटी लिख रहा हूं मतलब नेबर टेबल, इसके अंदर एंट्री आएगी कि मेरे दो नेबर है, एक मेरा नेबर है R2, मेरा दूसरा नेबर है R3। ऐसा। उसी तरह से R3 एक नेबर टेबल मेंटेन करेगा। वो बोलेगा मेरा नेबर है R1 और मेरा दूसरा नेबर है R4। इसी तरह से R2 एक नेबर टेबल मेंटेन करेगा कि मेरे दो नेबर है, मेरा नेबर है R1 और R4। इसी तरह से R4 एक नेबर टेबल मेंटेन करेगा कि भाई मेरे दो नेबर है, मेरा एक नेबर है R2 और एक नेबर है R3। क्या यहां तक का क्लियर हो गया? तो मल्टीकास्ट चलो एक्सचेंज हो गया, एक बार सब में हाय हेलो कर लिया, एक दूसरे के नेबर बन गए। अब उनके नेबर टेबल में उनकी एंट्री आ जाएगी कि कौन उनका नेबर है। क्या यहां तक समझा? ठीक है भाई, हेलो भी एक्सचेंज कर लिया, नेबर टेबल भी बना लिया। अब एक बार नेबर टेबल बन गया, अब टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज होगा। क्या होगा? हमने सीखा था ना कि लिंक स्टेट में क्या होता है। लिंक स्टेट में सभी राउटर के पास सभी नेटवर्क को जाने की सभी रूट होती है। कैसे आती है? ऐसे आएगी। तो क्या होता है कि टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज होगा। नेबर बन गया, हेलो एक्सचेंज हो गया, नेबर भी बन- अब किसकी बारी है? टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज होने की। है आगे स्क्रीनशॉट है, आप भी लिख लो, लिख लो, लिख लो। अब ये लोग क्या करेंगे? एक टोपोलॉजी टेबल बनाएंगे जिसमें सभी नेटवर्क को जाने की सभी रूट रहेगी और एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करेंगे। तो जब सब टोपोलॉजी टेबल जब सब राउटर के पास घूमेगा, तो सबके पास सब नेटवर्क को जाने की सब रूट आ जाएगी। मतलब R1 को पता है कि R2 को जाने के कितने रास्ते हैं, कौन से रास्ते से कितनी बैंडविड्थ मिलेगी, उस बैंडविड्थ का कितना कॉस्ट होगा, सारी डिटेल है उसके पास। कल को अगर R2 बोलेगा कि भाई तू मेरे थ्रू R4 को नहीं जा सकता, बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं R3 के थ्रू जाऊंगा, मेरे पास दूसरा रूट भी प्रेजेंट है। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? मेरे पास दूसरा रूट भी। तो यहाँ पे जो लिंक स्टेट होता है, राउटर को पूरे नेटवर्क की विजिबिलिटी होती है, क्योंकि वो लोग टोपोलॉजी टेबल मेंटेन करते हैं और नेबर बनते वक्त एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी करते हैं। तो सबको सब मालूम होता है कौन कहाँ कनेक्टेड है। टोपोलॉजी टेबल अब जैसे ही सभी राउटर के बीच में टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये लोग आ जाएंगे फुल स्टेट में। किसमें आ जाएंगे? फुल स्टेट। अब फुल स्टेट क्या है भाई? फुल स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा स्टेट जहां सभी राउटर के पास में सभी नेटवर्क को जाने की सभी रूट है। इसको बोलते हैं फुल स्टेट, मतलब सब राउटर का पेट भर गया, जितनी रूट उनको चाहिए थी सब मिल गई। इसको क्या कहते हैं? फुल स्टेट। क्लियर हो गया? अगर कोई एक राउटर भी बचा है जहां पे टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज होना बाकी है, तो कोई भी राउटर फुल स्टेट में नहीं आएगा। क्योंकि फुल स्टेट का मतलब ही होता है कि सभी राउटर के पास में सभी नेटवर्क को जाने की सब रूट। तो सभी राउटर में ये भी तो आया ना भाई। तो एक राउटर भी अगर बच गया है तो कोई भी राउटर फुल स्टेट में नहीं आएगा जब तक कि उस तक टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज नहीं हो जाता, उसको पूरी रूट नहीं मिल जाती। समझा? तो ठीक है भाई, फुल स्टेट में भी आ गया अभी। ठीक है, हेलो एक्सचेंज हुआ, नेबर बन गए। क्या हो गया? ठीक है, इधर मल्टीकास्ट हेलो एक्सचेंज हो गया, नेबर बन गए। टोपोलॉजी टेबल भी जो है वो
क्या लैग हैंग हो रहा है? टोपोलॉजी टेबल भी क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। ठीक है, और टोपोलॉजी टेबल आ गया, सबके पास सब रूट आ गई। अब क्या होगा? अब सब रूट आ गई है, राइट। अब ना कोई अपडेट जाएगी, ना कोई अपडेट आएगी। अब अपडेट तभी सेंड एंड रिसीव होगी जब कोई लिंक अप होगा, डाउन होगा, या कोई नया लिंक ऐड होगा। समझ में आ रहा है? वो भी कैसे फॉर्म में जाएगी? ट्रिगर्ड फॉर्म में जाएगी। समझा? तो जब सभी राउटर फुल स्टेट में आएंगे तो अब तीन चीज होगी। सबसे पहली चीज क्या होगी? सबसे पहली चीज ये होगी कि टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है ना भाई। अब हम सबके पास सब पूरी रूट है। तो जब, ये देखो इधर लिखा है। हाँ, ठीक है। तो टोपोलॉजी टेबल के बाद में तीन चीजें होगी। तो अज्यूम करते हैं कि सभी राउटर के पास सभी नेटवर्क को जाने की सब रूट आ गई है, सब राउटर फुल स्टेट में आ गए, राइट। अब तीन चीजें होगी। क्या? सबसे पहली चीज होगी कि टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। जब हमारे पास रूट नहीं थी तब वो एक्सचेंज होता था ना। अब तो रूट आ गई है, अब उसकी क्या जरूरत है? तो सबसे पहला, टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। दूसरी चीज, अब ना कोई अपडेट सेंड होगी, ना रिसीव होगी। अब अपडेट तभी सेंड एंड रिसीव होगी जब कोई लिंक अप होगा, डाउन होगा, या कोई नया लिंक ऐड होगा। समझा? तो फिर मालूम कैसे पड़ेगा जिंदा है कि नहीं? बोला था, राउटर हर 10 सेकंड में एक दूसरे को हेलोज भेजेंगे। हेलो, जिंदा है कि नहीं भाई? बोलेगा यस, जिंदा हूँ। क्या आप जिंदा हो? ये बोलेगा हाँ भाई, मैं भी जिंदा हूँ। इसको कहते हैं कीप अलाइव। क्या कहते हैं? कीप अलाइव, मतलब तू जिंदा है कि नहीं चेक कर रहा है। तीसरी चीज क्या होगी? तीसरी चीज क्या होगी? एक एसपीएफ एल्गोरिदम रन होगा। क्या रन होगा? शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इसको बोलते हैं एल्गोरिदम। ये क्या करेगा? ये टोपोलॉजी टेबल में जाएगा। ठीक है, मान लो एक टोपोलॉजी टेबल था जिसमें सभी नेटवर्क को जाने की सभी रूट थी। तो ये एसपीएफ एल्गोरिदम जाएगा, और ये इसका क्या काम होता है एसपीएफ एल्गोरिदम का? ये शॉर्टेस्ट पाथ लर्न करता है। तो ये क्या करेगा? ये टोपोलॉजी टेबल के अंदर जाएगा, और जैसा फॉर एन एग्जांपल सोहेल को जाना है। सोहेल को जाने की 100 रूट है। तो रूट नंबर 50 सबसे शॉर्टेस्ट है, उसको उठाएगा और राउटिंग टेबल में डालेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा सभी राउटर के अंदर एसपीएफ एल्गोरिदम रन होगा। वो टोपोलॉजी टेबल में जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ लर्न करके उनके राउटिंग टेबल में डालेगा। तो एसपीएफ एल्गोरिदम मतलब शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम। क्लियर हो गया? तो इस तरह से जो लिंक स्टेट होता है वो काम करता है। तो अब इंटरव्यू में कैसे पूछेगा? इंटरव्यू में पूछेगा कि भाई लिंक स्टेट कैसे काम करता है, तो आपको ये पूरा भाषण सुनाना है कि whenever two link state routers are up, they will exchange multicast hellos with each other. After exchanging multicast hellos with each other, they become neighbor of each other, and their entry will reflect in the neighbor table. Once they become neighbor, the topology table will start getting exchanged between them. The topology table is the table which contain all the routes, all the costs to reach all the network. Once this topology table exchange between all the routers, then all the router will comes in full state. Full state are those state in which all the router contain all the routes. If any of the router remaining, then no router will come in full state. Once all the router comes in full state, then three things will happen. First thing, topology table will stop getting exchanged because
There is no need now. Second thing is now no update will send and receive. Update will send and receive only when there is link up, down, or when a new link is added. Third thing will is an SPF algorithm will run, which will go in the topology table, select the shortest path, and put it in router's routing table. This is how link state routing protocol works. ऐसा आपको बोलना है। तो ये प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। अपने टर्म्स में बोल सकते हो। ठीक है। क्या गाइस आप लोगों को समझ में आया ये पूरा प्रोसेस क्या था? सारी चीजें लिखी है और उसको मैं चैटिंग में डाल रहा हूँ। ठीक है। तो ये था ओएसपीएफ का, सॉरी। अच्छा, ओएसपीएफ भी ऐसे ही काम करता है, क्योंकि ओएसपीएफ एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्लियर हो गया? कितने लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है? दो। ओएसपीएफ और आईएसआईएस, ये दो प्रोटोकॉल है जो लिंक स्टेट है। ठीक है। क्या आप लोगों को समझ में आया गाइस? क्या नाम है आप सभी लोगों का? फाइक, मुबीन, रशद और उमेर, की लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे काम करता है? क्लियर हो गया? यस, नो, रिप्लाई प्लीज। हेलो। हाँ। तो ये तो हो गया लिंक स्टेट। अब डिस्टेंस वेक्टर भी थोड़ा सा समझा देता हूं मैं, क्योंकि इंटरव्यू में वैसे तो पूछता नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर को यूज नहीं करता है। सब लिंक स्टेट ही यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि जब सीसीएनपी में आप जाओगे तो वहां पे जो बीजीपी होता है वो डिस्टेंस वेक्टर होता है। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस वेक्टर क्या है, और इंटरव्यू में डिस्टेंस वेक्टर रिलेटेड चीजें थोड़े बहुत पूछता है। जैसे उसमें राउटिंग लूप है तो उसके क्या सॉल्यूशन है, ये सारी चीजें। तो अब हम लोग सीखेंगे कि डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है। ठीक है। और वो कैसे काम करता है। तो जो डिस्टेंस वेक्टर है, कल हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी सीख चुके हो क्या है। स्लो अपडेट भेजता है, कन्वर्जन स्लो होता है, राउटर को विजिबिलिटी नहीं होती है, वो सब तो ठीक है। अभी एक मेन चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या है? डिस्टेंस वेक्टर, वेक्टर राउटिंग लूप एंड सॉल्यूशन। ये इंटरव्यू में पूछता है कि डिस्टेंस वेक्टर में राउटिंग लूप होता है तो कैसे होता है, और उसका क्या सॉल्यूशन है। तो ये समझो अभी। देखो क्या होता है। मान लो तीन चार राउटर है ये एक राउटर है R1, ये R2, और ये है R3। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैं मेरे तरफ से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। समझा? हाँ। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। ठीक है। यहाँ 10 नेटवर्क है, यहाँ 20 नेटवर्क है, यहाँ 30 नेटवर्क है, और यहाँ 40 नेटवर्क। ठीक है। तो ये लोग पहला तो राउटिंग टेबल बनाते हैं। तो सीखो कि राउटिंग टेबल कैसे बनता है। देखो ये तो ये सिलेबस में है भी नहीं, तो भी मैं इसको अच्छे से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब नॉलेज होना जरूरी है कि कैसे काम होता है। ठीक है। तो कैसा होता है, एक राउटिंग टेबल होता है ऐसे। ठीक है। चार है ना, तो इधर नाम आएगा। एक, दो, तीन, चार। सब जगह नहीं बनाऊंगा, यहाँ से ही बना के दिखा। यहाँ पे आएगा नेटवर्क, और यहाँ पे आएगा हॉप। हॉप मतलब कितना स्टॉप लगेगा जाने में।
अब क्योंकि ये R1 राउटर है, तो इससे दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, 10 का और 20 का। तो इनको जीरो हॉप लगेगा, मतलब डायरेक्ट पहुंच रहा हो, मतलब जीरो हॉप। तो ये मेंशन करेगा कि भाई मेरे पास 10 है और 20 है, और इनको मैं जीरो हॉप में पहुंचूंगा। समझा? सिमिलरली उसी तरह से जो है, ये भी एक राउटिंग टेबल बनाएगा। समझा? जिसके अंदर में नेटवर्क होगा, और कितने कितने हॉप में जा रहा है वो होगा। तो इससे दो कनेक्टेड है, 20 और 30। तो 20 को ये पहुंचेगा जीरो हॉप में, 30 को भी ये पहुंचेगा जीरो हॉप में। करेक्ट। उसी तरह से ये भी मेंटेन करेगा, 30 को और 40 को ये पहुंचेगा, राइट। और ये जीरो हॉप में और जीरो हॉप। ठीक है। अब मैंने बोला था कि डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है, टाइमर होता है 30-30 सेकेंड्स का। ठीक है। तो अज्यूम करते हैं पहला टाइमर इसका था, इसने अपना पूरा राउटिंग टेबल उठा करके R2 को दे दिया। अब इसके पास जो रूट थी 10 की, R2 को मिल गई कि 10 पे जाना है, तो मेरे को एक हॉप लगेगा। मतलब मैं पहला इस राउटर को पहुंचूंगा, और ये राउटर मुझे 10 नेटवर्क तक पहुंचाएगा, तो उसको बोलेंगे एक हॉप। मैं आपको पहुंचा, आपने पहुंचा दिया, तो इधर वो लिखेगा एक हॉप में जाऊंगा। फिर उसी तरह से ये भी उसको अब राउटिंग टेबल भेजेगा, तो इसके राउटिंग टेबल से उसको 40 मिल जाएगा। तो ये इधर लिखेगा कि भाई मैं 40 को भी जो है एक हॉप में पहुंचूंगा। समझा? अब इसकी बारी। अब ये दोनों को अपडेट भेजेगा, इसको भी भेजेगा और इसको भी भेजेगा, क्योंकि दोनों इसके नेबर है। तो इसके राउटिंग टेबल से इसको 30 मिल जाएगा और 40 मिल जाएगा। अब 30 को ये इसके थ्रू पहुंचेगा, राइट। वो पहुंचेगा एक हॉप में। लेकिन 40 को अगर जाएगा, तो वो पहला इधर जाएगा एक हॉप, इधर जाएगा दो हॉप, और फिर पहुंचेगा, राइट। तो 40 को जाएगा दो हॉप। उसी तरह से इसको जब राउटिंग टेबल आएगा, तो इसको 10 भी मिल जाएगा और 20 भी मिल जाएगा। तो ये 20 को जाना है तो एक हॉप, 10 को जाना है तो दो हॉप। तो 10 को जाना है तो दो हॉप, 20 को जाना है तो एक हॉप। और इसी तरह से हर 30-30 सेकंड पे पूरा राउटिंग टेबल एक्सचेंज होगा, और ये लोग रूट एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहेंगे। क्या यहां तक समझ में आया गाइस? एनी प्रॉब्लम? यस सर। ठीक है। नाउ क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है कि समझो इसका 10 नेटवर्क हो गया डाउन, राइट। तो ये क्या करता है, उसको अपने राउटिंग टेबल से निकाल देता है, राइट। कि जब मैं सामने वाले को अपडेट भेजूंगा और उसमें ये नहीं दिखेगा, तो वो समझ जाएगा कि मेरा नेटवर्क डाउन हुआ है ना। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, इसका इसने अभी अभी अपडेट भेजा था, इसने क्या करा था, अभी अभी उसको अपडेट भेजा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। जैसे ही अपडेट भेजा, उसके 1 सेकंड बाद ये डाउन हो गया, तो ये तुरंत भेजेगा क्या? अभी रुका है ना, 29 सेकंड के बाद ही भेजेगा वो।
ठीक है। फिर उसके बाद इसकी टर्न थी, है ना, ये भेजा। अब इससे पहले कि ये उसको बोलता, इसकी टर्न आ गई। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा। देखो, यहाँ पे सब कुछ बराबर चल रहा था, ठीक है, कुछ डाउन वाउन नहीं हुआ है। तो टाइमर था ना, पहला ये बोलेगा, फिर ये बोलेगा, और फिर ये दोनों को बोलेगा। पहला ये अपडेट भेजेगा, फिर ये भेजेगा, फिर ये दोनों को भेजेगा, ऐसे ही था। यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसने उसको बोला भाई मेरी तरफ तो सब मस्त है, राइट। जैसे ही बोला 1 सेकंड के बाद ये नेटवर्क डाउन हो गया, तो ये तुरंत बोलेगा क्या? 29 सेकंड वेट करेगा। प्लस जो नेटवर्क डाउन होता है वो उसको अपने राउटिंग टेबल से क्या करता है, निकाल देता है। कि जब मैं सामने वाले को अपना राउटिंग टेबल भेजूंगा, तो जब वो पढ़ेगा तो उसको समझ जाएगा कि 10 नहीं है, डाउन हो गया है। अभी रुका है, तो इसकी तो टर्न हो गई ना, पहला भेज दिया। अब इसकी टर्न थी, है ना, अब ये भेजेगा। अब ये रुका है कि मैं उसको बोलूंगा, लेकिन उससे पहला तो इसकी टर्न आ गई। तो इसने उसको उठा करके राउटिंग टेबल उठाया और उसको भेज दिया, ये लो, और इसको भी भेज दिया, ये लो। समझ में आया? मेरा 10 नेटवर्क डाउन हो गया है, मैं रुका हूं कि मैं आपको बोलूंगा, लेकिन उसके पहले आपकी टर्न आ गई, क्योंकि मेरी टर्न तो हो गई थी, फिर आपकी टर्न आने वाली थी, और मैं सोचा कि मैं बोलूंगा आपको 29 सेकंड बाद। तो मेरे से पहले आपकी टर्न आ गई, और आपने अपना राउटिंग टेबल उठा के मुझे भेज दिया। अब जब भेजा, तो प्रॉब्लम कहाँ है, इधर देखो, इसके R2 का जो राउटिंग टेबल है उसमें 40 का रूट है, क्योंकि उसको तो अपडेट नहीं गई थी, राइट। अब जब वो 40 की अपडेट इसको भेजेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, उसके पास तो 10 का अपडेट है, और एक हॉप में जाएगा, और ये R1 के थ्रू ही जाएगा, राइट। अब ये क्या करेगा, ये अपडेट इसको भेजा। अब क्या इसके पास 10 की कोई अपडेट है? तो ये ले लेगा। ये बैठा था बोलने के लिए कि मेरा 10 नेटवर्क डाउन हो गया, राउटिंग टेबल से भी निकाल दिया, लेकिन इसको अपडेट आई। अब ये राउटिंग टेबल से निकाल दिया है, तो इसको जो अपडेट आएगी वो लेना पड़ेगा। अब ये ले रहा है कि भाई 10 नेटवर्क को, ये ऐसा बोल रहा है कि मैं 10 नेटवर्क को एक हॉप में जाऊंगा। तो R1 बोल रहा है अच्छा तू एक हॉप में जाएगा, तूने मुझे ये भेजा है, तो मैं तो तेरे थ्रू जाऊंगा, तो मतलब मैं 2 हॉप में जाऊंगा। 0 हॉप की जगह 2 हॉप हो गया। समझ रहे हो? इस तरह से फिर जब इसका टाइमर आएगा, ये उसको भेजेगा, तो ये बोलेगा कि मैं 2 हॉप में जाऊंगा। ये बोलेगा भाई तू पागल हो गया है क्या? पहले तूने बोला कि तू 0 हॉप में जाता है, तो मैं 1 हॉप में गया। अब तू बोल रहा है कि तू 2 हॉप में जाता है, तो मैं तो आपके थ्रू ही जाने वाला हूँ, तो मैं 3 हॉप में जाऊंगा। ये इधर से बढ़ा देगा, फिर ये इसको देगा, तो मतलब सब जगह बढ़ते जाएगा। अपडेट एक्सचेंज होते जाएगा, हर 30 सेकंड पे हॉप बढ़ता जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा? अनलिमिटेड बढ़ता जाएगा, और ये लूप चलता जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है, ये समझाने का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, उसके अंदर क्योंकि जो अपडेट भेजी जाती है, क्योंकि वो पीरियोडिक होती है, नंबर वाइज आती है, तो इसकी वजह से राउटिंग लूप होने का चांस होता है। राउटिंग लूप का मतलब, राउटिंग लूप का मतलब जब नंबर ऑफ हॉप बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा? इनफाइनाइट, नंबर्स आर इनफाइनाइट, बढ़ता जाएगा वो तो ये होता है राउटिंग लूप। तो डिस्टेंस वेक्टर में राउटिंग लूप होने का चांस होता है, स्लो अपडेट की वजह से। तो फिर क्या है, तो इंटरव्यू में ही पूछेगा आपको कि अच्छा डिस्टेंस वेक्टर में राउटिंग लूप होता है? आप बोलोगे हाँ होता है। क्यों होता है? बोलने का कि वो पीरियोडिक अपडेट भेजता है, तो उसमें राउटिंग लूप होने के चांसेस है। फिर आपको पूछेगा तो कौन से 4 सॉल्यूशन है, तो इसको अवॉइड करने के लिए 4 सॉल्यूशन। अच्छा, फिर वो पूछेगा कि राउटिंग लूप क्या होता है? राउटिंग लूप
क्या होता है? मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में पूछेगा? हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम लोग हिंदी में तो समझो पहले, फिर बाद में इंग्लिश में कन्वर्ट करना। वो पूछेगा अच्छा राउटिंग लूप क्या होता है, तो बोलने का राउटिंग लूप में क्या होता है कि जो हॉप है वो बढ़ते ही जाते हैं। कहाँ तक बढ़ते हैं? इनफाइनाइट। तो उसको बोलते हैं राउटिंग लूप। तो फिर बोलेगा अच्छा चलो ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर में राउटिंग लूप होता है, नंबर ऑफ हॉप बढ़ते हैं, इनफाइनाइट तक बढ़ेगा, तो उसका कोई सॉल्यूशन है? तो बोलने का यस, इसके चार सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है? चार सॉल्यूशन है जो सजेस्ट किए गए हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन, सबसे पहला सॉल्यूशन, डिफाइन मैक्सिमम। कि भाई अगर वो बढ़ते जा रहे तो तू बढ़ने क्यों दे रहा है? तू एक लिमिट बना ना, एक लिमिट बना। तो मैक्सिमम लिमिट है 0 से लेकर के 255, ये रेंज है। तो 256 जैसी हुआ कि मैं संदीप को 256 हॉप में पहुंचूंगा, तो सीधा अनरीचेबल हो जाएगा और लूप टूट जाएगा, क्योंकि 256 तक जा ही नहीं सकता है। कौन? डिस्टेंस वेक्टर। समझा? तो वो पहला सॉल्यूशन क्या दिया कि एक मैक्सिमम लिमिट डिफाइन कर। वो बढ़ रहा है तो तू उसको बढ़ने क्यों दे रहा है भाई? तो डिफाइन लिमिट है कि ज्यादा से ज्यादा तू जो है 256 तक जा सकता है। 256 क्या? 256 हॉप। नहीं 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 नहीं, डिफाइन मैक्सिमम में क्या होता है? 16 ऑफ, 16 ऑफ, 15 ऑफ, सो सॉरी, 15 ऑफ। 16 ऑफ होएगा जैसे ही, तो वो उसको अनरीचेबल कर देगा। तो जो डिस्टेंस वेक्टर है ये 15 हॉप तक ही जा सकता है। जैसे ही आएगा कि ये 16 हॉप में मैं इसको जाऊंगा, तो वो बोलेगा 16 हॉप तो अपने में होता ही नहीं है, मतलब राउटिंग लूप हो गया है, और वो लूप को तोड़ देगा अनरीचेबल करके। ठीक है? तो वहां से लोग स्टॉप हो जाएंगे, बढ़ते नहीं जाएगा। समझा? कैसे लफड़ा होती है, कोई भरम भरी करे तो उसको लड़ने थोड़ी ना देगा, छुड़ाएगा ना भाई। एक लिमिट डिफाइन करेगा कि बस हो गया, कितने देर से झगड़ा चल रही है, राइट? ऐसा यहाँ पे भी कि हॉप बढ़ रहा है तो तू उसको बढ़ने क्यों दे रहा है भाई? तो 0 से लेके 15 तक अगर हॉप है तो ये रीचेबल होगा। जैसे ही 15 हॉप हो गया, 16 हॉप हो गया, वो अनरीचेबल हो जाएगा और लूप टूट जाएगा। जैसे लूप चल रहा है, तो मैं संदीप को बोल रहा हूँ मैं 2 हॉप में जाऊंगा, तो बोलता है मैं 3 में जाऊंगा। मैं बोला मैं 4 में जाऊंगा, तो बोलता है मैं 5 में जाऊंगा। तो मैं बोलूंगा अच्छा मैं 16 हॉप में जाऊंगा। तो आप बोलते हैं भाई 16 हॉप तो होता ही नहीं है, अपन तो डिस्टेंस वेक्टर है, 16 हॉप तो होता ही नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि भाई ये लूप हो गया, स्टॉप, वो अपडेट जाना बंद हो जाएगी। ओके, समझा अभी? तो ये पहला सॉल्यूशन है और ये इंप्लीमेंट हुआ है। बाकी सब अजम्पशन दिया हुआ है। और भी है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? दूसरा सॉल्यूशन है स्प्लिट होराइजन। स्प्लिट होराइजन, इसका मतलब क्या होता है? नेवर सेंड बैक द अपडेट इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट कम्स। मतलब जिस डायरेक्शन से आपको अपडेट आ रही है वहां वहां पे मत भेजो। इन शॉर्ट अगर बताओ तो बोलते हैं ना कि बाप को मत सिखा। तो ये वाली बात हो रही है। स्प्लिट होराइजन का मतलब देखो, अभी 10 इसका नेटवर्क था ना, R1 का। तो R1 को हक है कि वो 10 का अपडेट भेजे। तू R2 है, तू R1 को 10 के बारे में मत बता भाई, ये सब गड़बड़ हुई इस वजह से कि तूने उसको उसके बारे में बोल दिया, तो प्रॉब्लम हो गई। तो कभी भी उस डायरेक्शन में अपडेट मत भेजो जहां से तुमको अपडेट आ रही है। तो ये लूप होगा ही नहीं। ये गड़बड़ हुई इसलिए थी कि आपने मुझे, मैं रुका ही था आपको बोलने के लिए ना कि मेरा 10 नेटवर्क डाउन है। आप मुझे क्यों बता रहे हो कि आप 10 को कितने में पहुंचोगे? आपको क्या करना है? मुझे 10 से क्या, मुझे उससे क्या करना है?
आप मुझे ये बताओ कि आप 40 में कितने में पहुंचे, मेरे बारे में मत बताओ आप कि आप मुझे कितने में जा रहे हो। राइट। आप दूसरी डिटेल दो। ये प्रॉब्लम हुई इसलिए कि आपने मेरे को मेरे बारे में बता दिया, और मेरे पास कोई रूट नहीं थी तो मुझे लगा है ही नहीं तो मैंने ले लिया। तो दूसरा ये सॉल्यूशन है स्प्लिट होराइजन, ये भी इम्प्लीमेंटेड है। यस। कभी भी डिस्टेंस वेक्टर जब आप चलाओगे तो वो उस डायरेक्शन में अपडेट नहीं भेजेगा उसको जहां से अपडेट आ रही है। प्लस वो 16-15 ऑफ के ऊपर काम नहीं करता। ये लिमिटेशन है डिस्टेंस वेक्टर में रिप का। रिप जो है एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो रिप 15 ऑफ तक ही जाता है, 16 ऑफ तक वो बड़े नेटवर्क पे काम ही नहीं होएगा। तीसरा सॉल्यूशन क्या है भाई? तीसरा सॉल्यूशन क्या था पता है? एक था डिफाइंड मैक्सिमम, दूसरा था स्प्लिट होराइजन, तीसरा था क्या मालूम है? राउट पॉइजनिंग। राउट इंटरव्यू में पूछेगा ये चार सॉल्यूशन क्या होते हैं? राउट पॉइजनिंग। राउट पॉइजन। राउट पॉइजनिंग इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब होता है? ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हॉप है उसको इंक्रीज कर दे 255 तक। डोंट रिमूव द राउट। डोंट रिमूव द राउट फ्रॉम राउटिंग टेबल। मतलब जब भी कोई नेटवर्क डाउन होता है तो उसकी रूट को राउटिंग टेबल से मत निकाल, उसके हॉप को इंक्रीज कर दे 255। मतलब क्या? मतलब मैं बताता हूँ। जैसे इसका 10 नेटवर्क डाउन हुआ तो वो क्या बोलते हैं कि तू इसको अपने राउटिंग टेबल से निकाल मत, क्योंकि तू अगर उसको निकाल देगा और इस बीच में अगर तुझे कोई अपडेट आएगी तो तुझे वो लेना पड़ेगा, क्योंकि तेरे पास वो अपडेट है नहीं। राइट। तो वो क्या बोलता है कि भाई एक काम कर, जब भी कोई नेटवर्क आपका डाउन होता है ना तो एक काम करो कि जो हॉप है उसको कर दो 255। क्या कर दो? तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि अगर इस बीच में यहां से अपडेट आई भी तो आप लोगे नहीं वो अपडेट, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अपडेट है। भले वो डाउन है लेकिन है ना राउटिंग टेबल में। फिर जब आपकी टर्न आएगी और आप जब इसको अपडेट सेंड करोगे कि मैं 10 नेटवर्क को 255 ऑफ में जाता हूँ, वो बोलेगा भाई 16-15 के ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते, और आप 255 में जाओगे, मतलब ये अनरीचेबल हो गया है। तो फिर ये अपने राउटिंग टेबल से निकाल देगा, ये भी निकाल देगा, और बाद में ये भी निकाल देगा। समझ रहे? तो इसको बोलते हैं राउट पॉइजनिंग। कि कभी भी अपने कोई भी रूट जब डाउन होती है तो राउटिंग टेबल से निकालो मत, उसके हॉप को इंक्रीज कर दो, 255 कर दो। समझा? और चौथा है सॉल्यूशन जो सजेस्ट किया गया है, ट्रिगर्ड अपडेट, जो इसका फीचर भी नहीं है क्योंकि वो लिंक स्टेट का फीचर है। नहीं है फिर भी इसमें। यस। हाँ। इसको सजेस्ट किया गया कि ट्रिगर्ड अपडेट, जैसे ही कुछ आपको डाउन होता है तुरंत बोल दे भाई ये होगा ही नहीं, कि तू वेट कर रहा है, बीच में उसने बोल दिया काय को, अभी भेजा था वापस से भेज देना, बोल दे भाई यहाँ डाउन हो गया। तो ये चार सॉल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट लो। कौन लेगा पता है? आज रशद लेगा, रशद। स्क्रीनशॉट लो, ये इंटरव्यू में पूछेगा कि डिस्टेंस वेक्टर में जब राउटिंग लूप होता है तो कौन से चार सॉल्यूशन सजेस्ट किए गए हैं। इसीलिए मैं बोला ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मेरे को खुद पूछा था ये। हाँ, और कमाल की बात पता है क्या, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं। अब बताओ। मतलब अभी आप खुद कंपेयर करना ना, आप सीसीएनए कर रहे हो राइट मेरे पास से।
कोई दूसरा बच्चा जो दूसरी जगह से सीसीएनए कर रहा होगा, अगर उसका ट्रेनर अच्छा होगा तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर वो कट टू कट पढ़ा रहा होगा तो उसको पूछना, ये सब उसको नहीं मालूम होगा। उसको पूछना कि डिस्टेंस वेक्टर में, कि डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है, उसमें राउटिंग लूप क्या होता है, उसको सॉल्व करने के लिए कौन से चार सोल्यूशन है। अगर आपको पता करना है ना कि आप कितने महान बन चुके हो, वैसे बने नहीं हो लेकिन सीसीएनए में अभी तक कितने महान बन गए, तो पूछ लेना, आपको पता चल जाए। ठीक है, अगर अच्छा ट्रेनर होगा तो उसने बताया होगा, ये भले ही वो सिलेबस में नहीं है लेकिन वो बताया होगा। क्योंकि ये सब चीजें नॉलेज में रहती है और ये इंटरव्यू में पूछी जाती है। भले ये चलता नहीं है, डिस्टेंस वेक्टर चलाते भी नहीं है, लेकिन जानबूझ के इंटरव्यू में पूछते हैं, साला पैकेज कम करने के लिए। समझा, कि वो अज्यूम करता है कि तू सीसीएनए किया तो सीसीएनए में तो ये था। अबे भाई, ये पहले था, अभी नहीं है। इसको हटाया गया है, उसकी जगह दूसरे टॉपिक डाले गए हैं। तो मैं वो प्लस दूसरे टॉपिक भी पढ़ाऊंगा और ये भी पढ़ा रहा हूँ आपको। समझ में आ रहा है, तो इसका बेनिफिट लो। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ताकि दूसरा बैच जो आएगा एटलीस्ट मैं उसको, मेरे को बनाना ना पड़े बार बार। डिस्टेंस वेक्टर ऑपरेशन एंड राउटिंग लूप। ठीक है, इसको मेरे डेस्कटॉप पे करता हूँ कि सीएनए का फोल्डर बनाऊंगा। उफ, उसमें इसको डाल दूंगा। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया कि भाई लिंक स्टेट कैसे काम करता है, डिस्टेंस वेक्टर कैसे काम करता है, यहां तक का हमने सीखा। अब हम इंडिविजुअल राउटिंग प्रोटोकॉल सीखेंगे। जैसा ओएसपीएफ क्या है, कैसे काम करता है, रिप क्या है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम ओएसपीएफ से शुरू करेंगे, क्योंकि ओएसपीएफ आपके सिलेबस में है। ठीक है, बाकी सब एडिशनल है। तो पहले काम की चीज करेंगे। ठीक है, अब हम सीखेंगे ओएसपीएफ। अब हम इंडिविजुअल राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में सीखेंगे, तो सबसे पहला हम सीखेंगे ओएसपीएफ के बारे में। मैं आप लोगों को रिप भी सिखाऊंगा, ईआईजीआरपी भी सिखाऊंगा, भले ही वो सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में स्टैटिक राउटिंग है और ओएसपीएफ है। ठीक है, तो अब पहले हम लोग ओएसपीएफ खत्म करेंगे, उसके बाद वो सब एडिशनल। तो ओएसपीएफ क्या है, पहला तो समझते हैं कि ओएसपीएफ है क्या। तो ओएसपीएफ एक राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब राउटर के अंदर चलने वाला सॉफ्टवेयर, उसको राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। और स्विच के अंदर चलने वाले सॉफ्टवेयर को स्विचिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। समझ में आया। तो ओएसपीएफ एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, जिसका काम क्या है, जिसका काम है शॉर्टेस्ट पाथ को लर्न करना। किधर भी जाने के लिए, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल मैं सिखाया था, जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल है वो सब एक ही काम करते हैं, क्या, शॉर्टेस्ट पाथ को लर्न करते हैं। काम करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे रिप के हिसाब से जहां से कम हॉप लगेगा वो वाला पाथ बेस्ट पाथ, ओएसपीएफ के हिसाब से जहां से ज्यादा बैंडविड्थ मिल रही है वो वाला पाथ बेस्ट है, बट काम दोनों वही कर रहे हैं। और ओएसपीएफ का फुल फॉर्म है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब ओएसपीएफ क्या है। तो ओएसपीएफ एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। एलएस मतलब लिंक स्टेट, मतलब जितनी चीजें लिंक स्टेट में होती है वो सब इसके अंदर होती है। ठीक है, ये ट्रिगर्ड अपडेट भेजेगा, कन्वर्जेंस फास्ट होगा, राउटर को पूरे नेटवर्क की विजिबिलिटी होगी, अपडेट बार बार नहीं आएगी जाएगी, कोई लिंक अप होगा डाउन होगा या नया लिंक होगा तो अपडेट जाएगी, करेक्ट, एसपीएफ एल्गोरिदम रन, वो सब चीजें इसके अंदर होगी। ऐसे ही काम करेगा। सब इंटरव्यू का कुछ जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब इंटरव्यू में आपको पूछेगा, कुछ भी उठा के पूछेगा। ठीक है, डिपेंड करता है कंपनी को क्या चाहिए। तो ओएसपीएफ एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है।
और ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्लासलेस मतलब मैं बताया था, जो अपडेट में मास्क भेजता है। तो मतलब जब आप ओएसपीएफ चलाते हो और जब वो अपडेट भेजेगा तो ये मास्क भेजेगा। तो अब इसको कहीं भी चलाओ ये अच्छे से काम करेगा। FLSM, VLSM, कंटीजियस, डिसकंटीजियस, समझ में आ रहा है? तो ये क्लासलेस है, ये सब जगह चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये तो हमने पढ़ा था कि इसका जो बेस्ट पाथ चुनने का क्राइटेरिया है वो क्या है, बैंडविड्थ। मतलब ओएसपीएफ के हिसाब से वो वाला पाथ बेस्ट पाथ होता है जहां से ज्यादा बैंडविड्थ मिल रही है। करेक्ट। और बैंडविड्थ को मेजर किया जाता है कॉस्ट में। अब कॉस्ट मतलब होती है एक वैल्यू। ओएसपीएफ का ना एक कैलकुलेशन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, 10⁷ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ इज इक्वल टू कॉस्ट, ऐसा। वो अपने को जानने की जरूरत नहीं है। ऐसा समझो कि एक फॉर्मूला होता है जो बैंडविड्थ से वो कैलकुलेट करता है और उसकी एक वैल्यू निकलती है, उसको बोलते हैं कॉस्ट। अब बैंडविड्थ ज्यादा होगा तो कॉस्ट कम होगा। देखो आगे एक चार्ट है, कहाँ गया, नहीं दिखाया हूँ। बैंडविड्थ और कॉस्ट का ना एक चार्ट होता है, एक एग्जांपल के तौर पे, कहाँ गया। हाँ चलो जाने दो, चार्ट दिखाता हूँ मैं। ये देखो इधर है। तो बैंडविड्थ और कॉस्ट का देखो एक चार्ट होता है, दिख रहा है। अब जैसे अगर 10 GB बैंडविड्थ है तो उसका कॉस्ट निकल के आता है 2। 1 Gbps है तो 4। जब बैंडविड्थ ज्यादा है तो कॉस्ट कम है। अब देखो बैंडविड्थ कम है, 4 MBps, तो कॉस्ट 250। तो मतलब जहां से कॉस्ट कम लगेगा वो पाथ बेस्ट पाथ होता है। कॉस्ट कम का मतलब बैंडविड्थ ज्यादा। तो मतलब आपके पास दो पाथ है। एक जगह से कॉस्ट लग रहा है 2, दूसरी जगह से कॉस्ट लग रहा है 14। तो कॉस्ट कम कहाँ से लग रहा है, 2। कम का मतलब ज्यादा बैंडविड्थ। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। बैंडविड्थ ज्यादा तो कॉस्ट कम, बैंडविड्थ कम तो कॉस्ट ज्यादा। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 10⁷ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ इज इक्वल टू कॉस्ट। हमको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझा? तो इसका जो मैट्रिक होता है, तो बैंडविड्थ का मैट्रिक होता है कॉस्ट। मैट्रिक मतलब मेजर करने की चीज। ठीक है ना। अब एक चीज होती है एडी वैल्यू। ये क्या होता है? अब जैसे क्लास में 100 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, हर बच्चा के परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको रैंक दिया जाता है। अभी आप मुझे बताओ, आप एक क्लास में हो, उसमें दो बच्चे, एक का फर्स्ट रैंक आता है, एक का सेकंड रैंक आता है। फर्स्ट रैंक वाला बोलता है राइट जाओ, अच्छा बात है। सेकंड रैंक वाला बोलता है नहीं नहीं, लेफ्ट से जाओ, लेफ्ट से अच्छा बात है। आप किसकी बात मानोगे? आप फर्स्ट रैंक वाले की बात मानोगे और राइट से जाओगे, क्योंकि रैंक जितना कम होता है ट्रस्ट वर्दीनेस उतना ज्यादा होती है, उतना ज्यादा भरोसा होता है। राइट। तो उसी तरह से यहां पर भी है। एडी वैल्यू क्या होता है, जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर राउटिंग प्रोटोकॉल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको एडी वैल्यू दी जाती है। ठीक है, एडी वैल्यू मतलब उनका रैंक। तो ओएसपीएफ का रैंक है 110। ओएसपीएफ का रैंक कितना है, 110। हाँ, एडी वैल्यू का फुल फॉर्म होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू मतलब एडी वैल्यू। ठीक है। तो ओएसपीएफ का आईडी वैल्यू 110। अब इसको यूज कौन करता है? तो इसको यूज करता है राउटर। कौन यूज करता है? राउटर। हाँ, अब कैसे यूज करता है तो वो भी तो दिखाई देता है। जब जब टॉपिक छिड़ी गया है तो दिखाई देता हो। ठीक है, अज्यूम कर। अभी देखो, ये एक राउटर है, इसके पास दो पाथ है। एक पाथ यहाँ है बाहर जाने का, एक पाथ यहाँ है बाहर जाने का। ओएसपीएफ, इसके ऊपर मैंने, अच्छा, दो प्रोटोकॉल है, ओएसपीएफ है और रिप है।
ओएसपीएफ की एडी वैल्यू है 110 और रिप की एडी वैल्यू है 120। रिप का रैंक कितना है? 120। ओएसपीएफ का रैंक कितना है? 110। मैंने ये दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल इस राउटर के ऊपर रन कर दिया। अब उसको रिप बोलता है कि भाई तू नीचे से जा, और ओएसपीएफ बोलता है नहीं 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 ऊपर से जा। तो राउटर क्या करेगा? दोनों की एडी वैल्यू कंपेयर करेगा। ये सब इंटरव्यू में पूछता है कि अगर एक राउटर है, अगर आपने उस पर ओएसपीएफ भी चला दिया, रिप भी चला दिया, तो वो किसकी बात मानेगा? समझ रहे हैं? तो राउटर ओएसपीएफ की बात मानेगा। पूछेगा क्यों? क्योंकि उसकी एडी वैल्यू कम है। तो एडी वैल्यू को कौन यूज करता है? राउटर यूज करता है। कब यूज करता है? जब एक से ज्यादा राउटिंग प्रोटोकॉल उसके ऊपर रन करोगे, तो सबकी तो बात मानेगा नहीं, किसी एक की बात मानेगा। तो वो क्या करेगा? एक की बात मानने के लिए जितने भी चलाए हो सबकी एडी वैल्यू को कंपेयर करेगा, जिसकी सबसे कम सर होगी। एडी, हाँ। सर एडी किस स्टैंड करता है, एडी का फुल फॉर्म? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू। उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर सबको रैंक दिया गया है वो। ठीक है। तो वो देखेगा कि किसकी एडी वैल्यू कम है और उसकी बात मान करके वहां से ट्रैफिक को भेजेगा। समझा? एडी वैल्यू क्या है, उसको कौन यूज करता है, उसका क्या काम है, समझ में आया? तो एडी वैल्यू रैंक के जैसी होती है, जितनी कम होगी ट्रस्टवर्दीनेस उतनी ज्यादा होगी। एडी वैल्यू को राउटर यूज करता है ताकि वो सेलेक्ट कर सके कि मुझे किसकी बात सुन के कहाँ से जाना है। समझा? तो और भी बहुत कुछ है ओएसपीएफ में। यहाँ पे ओएसपीएफ पे हम लोग रुकेंगे। कल ओएसपीएफ इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो अभी मैं पब्लिक करूंगा, आके देख के आना। ठीक है, इसके आगे से सब हमारे पास। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे बैच स्टॉप करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।